हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब ट्रेडर्स। आज मैं आप लोगों को एक ख़ास अहम पॉइंट बताने जा रहा हूं जो कि आप लोगों के लॉसेस के हवाले से है। बहुत सारे नए ट्रेडर्स जब भी ट्रेड के लिए आते हैं तो कभी ऐसा होता है जब वो ट्रेड लगाते हैं तो बाई की लगाते हैं तो मार्केट एकदम से सेल के मोड में चली जाती है, और जब वो सेल की ट्रेड लगाते हैं तो मार्केट एकदम से बाई की ट्रेड में चली जाती है। तो इस तरह से उनके लॉसेस होते रहते हैं। तो उनको क्या करना चाहिए, कौन सी स्ट्रेटजीज को उन्हें अप्लाई करना चाहिए, वो तमाम चीज़ें आपको इस चैनल पे सिखाई जाएंगी। सो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है ऑर्डर ब्लॉक। सबसे पहली और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ऑर्डर ब्लॉक होता क्या है, ठीक है, फिर उसे कैसे फाइंड किया जाता है। ऑर्डर ब्लॉक से हमें, अगर हम एग्जैक्टली सही जगह पे ऑर्डर ब्लॉक को फाइंड कर लेते हैं तो उससे हमें कितना अच्छा मार्जिन मिल सकता है, कितना ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है। दैट इज एन इम्पोर्टेंट पॉइंट। ठीक हो गया। सो ऑर्डर ब्लॉक बेसिकली क्या होता है। ऑर्डर ब्लॉक होता है कि जब भी कोई भी मार्केट के अंदर अगर ट्रेंड अपवर्ड है, मतलब बुलिश ट्रेंड है, उस ट्रेंड के अंदर जो आपके पास एक ऐसी कैंडल मिलेगी, जैसे मैंने यहां शो कराया, एक ऐसी कैंडल बुलिश के अंदर जो बेरिश हो, ठीक है, मतलब जैसे ही ट्रेंड अपवर्ड मूव कर रहा है तो उसके अंदर जो बुलिश कैंडल के साथ पहले जो कैंडल होगी वो बेरिश होनी चाहिए, नंबर वन कंडीशन, ठीक है। और नंबर टू कंडीशन इज दैट कि जो बुलिश कैंडल है वो बेरिश कैंडल को मुकम्मल तौर पर इंगल्फ करना चाहिए, उसे मतलब उसे खा जाना चाहिए। अगर हम दोनों का साइज कंपैरिजन करें तो वो जो बेरिश कैंडल है उससे क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए साइज के अंदर, दूसरी कंडीशन। और तीसरी कंडीशन क्या है, जब मार्केट अपवर्ड मूव कर रही हो तो उसके अंदर कोई ऐसी फ्लक्चुएशन ना आए, कोई ऐसी कंडीशन ना आए जिसके अंदर मार्केट एकदम से डाउनवर्ड वापस वन मूव करे और जो बेरिश का लोवेस्ट पॉइंट है उसको भी हिट करके उससे डाउन चली जाए, तो वो जो आपका ऑर्डर ब्लॉक होगा वो वैलिड नहीं होगा। सो पहली कंडीशन हम देखते हैं, ये है हमारे पास बुलिश कैंडल, इससे पहले वाली जो है वो बेरिश है, तो पहली कंडीशन तो फुलफिल हो गई। दूसरी कंडीशन हमने कही कि इंगल्फिंग कैंडल होनी चाहिए, तो हम देख रहे हैं जो ग्रीन कैंडल है ये इस रेड कैंडल को इंगल्फ कर रही है, दूसरी कंडीशन भी कंप्लीट हो गई। तीसरी कंडीशन क्या है, तीसरी कंडीशन ये है कि जैसे मार्केट अप हुई, एकदम से डाउन हुई या नहीं हुई, तो ऐसा नहीं हुआ, मार्केट अप गई, फिर थोड़ा सा डाउन हुई, फिर अप गई, फिर डाउन हुई, यहां तक देखें, फिर अप गई, फिर डाउन गई, ठीक है। तो यहां पर जब मार्केट आई तो हम ये देखना चाह रहे हैं क्या ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक काम करेगा या नहीं करेगा। तो हमने यहां पे क्या किया, हमने अपना ऑर्डर ब्लॉक यहां क्रिएट कर दिया है, ठीक है। हमने यहां पे अपना एक ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट कर दिया। याद रखिएगा जब आपको ऑर्डर ब्लॉक मिल जाए तो उसे किस तरह से मार्क करना है, जहां से मार्केट ओपन हुई उस बेरिश कैंडल के अंदर, ठीक है, जहां से मार्केट ओपन हुई उस बेरिश कैंडल के अंदर से वहां से आपने अपना ऑर्डर ब्लॉक मार्क करना है, और जहां वो बेरिश लो पे गई, ठीक है, जहां वो लो पे गई वहां तक आपने मार्क करना है। तो देखिए हमने मार्क कर दिया एक ऑर्डर ब्लॉक, ये यहां पे मार्क किया। तो जब हमने इसको मार्क किया तो आप गौर से देखें इस ऑर्डर ब्लॉक के अंदर ये वापस आया, और वापस आने के बाद ये वापस ऊपर जा रहा है। तो अब हमें क्या करना चाहिए इसके बाद, मैं आपको कल दोबारा बताऊंगा। ये ऑर्डर ब्लॉक हमारा वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है, पहली चीज, और इसने यहां पे काम भी किया। अब देखिए यहां पे वो नीचे आया, नीचे आने के बाद फिर ये अपवर्ड मूव कर रहा है। अब आप देख रहे होंगे कि ये रेड कैंडल है, क्या ये इस ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेक करेगी या नहीं करेगी। मैं जहां तक एक्सपीरियंस कर चुका हूं ट्रेड को, तो मेरे हिसाब से ये नीचे नहीं आएगा इस ऑर्डर ब्लॉक के लोवेस्ट से नीचे, ठीक है। अगर आया भी सही तो इस ऑर्डर ब्लॉक के दरमियान में कहीं आएगा। सो दिस इज द राइट पॉइंट कि हम यहां पर एंट्री लें। बट याद रखिएगा देयर इज ओनली वन कंडीशन हियर कि ऑर्डर ब्लॉक तो मीट हो गया है, दूसरी या तीसरी कंफर्मेशन जब आपको फाइनल नहीं हो उस वक्त तक आपने कभी भी एंट्री नहीं लेनी। तो पहली चीज आपको क्लियर हो गई, आपने ऑर्डर ब्लॉक कैसे फाइंड किया। दूसरी चीज आपको क्लियर हो गई आपको एंट्री लेनी है कि नहीं लेनी। एंट्री लेने के लिए आपको एटलीस्ट दो कंफर्मेशन होनी चाहिए। पहली कंफर्मेशन हो गई आपके ऑर्डर ब्लॉक पे उसने आके हिट किया, उस ऑर्डर ब्लॉक को नीचे जाके क्लोज नहीं किया, ठीक है, या नीचे उस ऑर्डर ब्लॉक के नहीं गई बाकी, ठीक हो गया। अब आपने यहाँ पे कंफर्मेशन का वेट करना है, दूसरी कंफर्मेशन का। ये बेसिकली नीचे नीचे आने के बाद क्या ये अगला हायर हाई बनाती है, और उसके बाद हायर लो जो है वो प्रीवियस जो हायर लो है उसको ब्रेक तो नहीं करता। अगर वो ब्रेक कर देता है तो उसका मतलब ये है कि वो इससे नीचे जा रही है, अगर वो नहीं करता तो उसका मतलब ये है कि इट इज गोइंग अप। तो मार्केट जब अप जा रही होगी तो जैसे ही ये मूव करके वापस डाउन आएगा, डाउन आने के बाद जब ये मूव करना शुरू करेगा तो आपने वहां पर अपना ऑर्डर लगा देना है बाय का, ठीक है। तो बाय का आपने ऑर्डर लगा दिया, ठीक। अब आपने स्टॉप लॉस कहां रखना है, स्टॉप लॉस आपने आपका जो ऑर्डर ब्लॉक का लोवेस्ट पॉइंट है उससे थोड़ा सा नीचे करके यहां पे आप अपना स्टॉप लॉस रख सकते हो, ठीक है। तो ये आपके लिए सबसे बेहतरीन आज मैंने एक हिंट दिया, ये प्रो हिंट है किस तरह से आप ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करते हैं और उसके बाद कहां पर आपने एंट्री लगानी है और उसका स्टॉप लॉस कहां आपने रखना है। सो मैंने भी आपको बता दिया कि यहां एंट्री लगानी है, ठीक है, उसके बाद आपने स्टॉप लॉस यहां रखना है। यहां रखने के बाद फिर आप देखेंगे मार्केट ये अप ही जाएगी, मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। और आपने उस वक्त तक अपना प्रॉफिट टेक नहीं करना जब तक कि मार्केट अपना ट्रेंड चेंज ना करे, ठीक है। बाकी आपके ऊपर होता है,
आप कितना प्रॉफिट लेना चाहते हैं, इट्स अप टू यू, ठीक है। तो मैं जो नॉर्मली मेरी रिकमेंडेशन होती है वो यही होती है कि आप, अगर आपकी कंफर्मेशन परफेक्ट है तो फिर आप अपना जो प्रॉफिट है उसको उस टाइम क्लोज करें जब आपको कंफर्म हो कि जी मार्केट ऊपर जाएगी, तो मार्केट के साथ साथ आपका प्रॉफिट भी बढ़ता जाए, ठीक है। तो जब तक मार्केट रिवर्स ना हो तब तक आपने अपना प्रॉफिट लेना है, दैट इज द बेस्ट वन। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको एक नई चीज सिखाऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरह की बेशुमार और जबरदस्त ट्रेडिंग के हवाले से आपको वीडियोस देता रहूंगा, हर दफा एक नई चीज आपको सिखाऊंगा। ट्रेडर्स जो बिगिनर्स हैं वो ज्यादातर लॉस करते हैं, 97% लॉस की रेशियो है जो ट्रेडर्स की है, और वो ट्रेडर्स वो होते हैं जो बिगिनर्स होते हैं, वो अपना ज्यादातर पैसा लॉस कर देते हैं क्योंकि वो सीखते नहीं है। सो सीखने का जज्बा अपने अंदर कायम रखिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।